क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक वेज पर स्लाइड कर रहा है और हमें दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है और फ्रिक्शन एब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 लेंदी है लेकिन मेथड 2 शॉर्टकट है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मेथड 1 जो है वो बेटर मेथड है। तो सबसे पहले आते हैं मेथड 1 पर। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि ब्लॉक और वेज दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे और दोनों पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है और ब्लॉक को एक पॉइंट मास मान लेते हैं जिसका मास स्मॉल m के इक्वल है। तो इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स सेट कर रहा है और वेज इस पर नॉर्मल फोर्स n अप्लाई कर रहा है एंड दिस इज नॉर्मल टू द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ये ब्लॉक है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है और नॉर्मल का अपवर्ड कंपोनेंट n cos थीटा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ n sin थीटा है, इस तरफ n sin थीटा फोर्स ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन वेज को भी देखते हैं। तो ये वेज है, ये एंगल थीटा है, वेज का मास कैपिटल M है। तो वेज पर इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स n अप्लाई कर रहा है, दिस इज राइट एंगल और ग्राउंड मान लेते हैं वेज पर अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स n डैश अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई दैट तो हम वेज को भी एक पॉइंट मास मानकर इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर भी नॉर्मल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वेज है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल M एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में n डैश एक्ट कर रहा है, ये वाला। और नॉर्मल का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ n sin थीटा है। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये n cos थीटा और ये n cos थीटा, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगेन ये n sin थीटा और ये n sin थीटा, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेज का मास कैपिटल M है। तो इस तरह से ब्लॉक और वेज दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें यह सोचना है कि ब्लॉक और वेज दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले वेज की बात करते हैं। तो वेज का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है,
वेज का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि जो वेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर सकता, और अगेन वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि नीचे ग्राउंड है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि वेज का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेज का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ड्यू टू द फोर्स एन साइन थीटा। ठीक है, मतलब ब्लॉक जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है वेज पर, तो उस नॉर्मल का जो एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसी वजह से जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम मान लेते हैं कि वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ E1 के इक्वल है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और हमें ये सोचना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो सिचुएशन को देखते हैं कि जैसे ही सिस्टम रिलीज होगा, ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और वेज पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो ब्लॉक है वो वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो भी होगा उसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है और कुछ कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन है उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ A2 के इक्वल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में A3 के इक्वल है। ठीक है, दिस इज A2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक और वेज दोनों पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इसका मास स्मॉल है। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी हैव n sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू A2। ठीक है, अगेन इस पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस पर फोर्स लग रहा है n sin थीटा, इसका मास कैपिटल M है, तो उसके लिए हो जाएगा n sin थीटा इक्वल टू m इंटू A1। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अगेन ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा mg माइनस n cos थीटा, mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m A3, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अगेन वेज पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा mg प्लस n cos थीटा इक्वल टू n डैश, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। सो वी हैव कैपिटल mg प्लस n cos थीटा इक्वल टू n डैश, एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना अननोन्स है। तो अननोन्स हैं A1, A2, A3, N और N डैश। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 अननोन्स है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ 4 है। ठीक है, तो हमें एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो जो 5th इक्वेशन है वो कहाँ से आएगा उसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक और वेज दोनों को इंडिपेंडेंट ट्रीट किया है। ठीक है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो अब हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा कि ब्लॉक और वेज दोनों कॉन्टैक्ट में है, और उसके लिए कंडीशन ये होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मतलब
प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ब्लॉक और वेज दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। एक्चुअल में दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा, लेकिन यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक एक्सेलरेशन इस तरफ हमने एज्यूम किया है a2 और नीचे की तरफ एज्यूम किया है a3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में ब्लॉक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। और अगेन ये वेज है और वेज पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ a1 होगा। ठीक है, ये ब्लॉक है और यहाँ पर वेज पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नॉर्मल टू द इंक्लाइंड मतलब इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो a1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और a3 a2 का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि ब्लॉक और वेज दोनों हमेशा कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सो वी हैव कंपोनेंट ऑफ a3 इक्वल टू a3 cos थीटा और a2 का कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा a2 sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में नेट हो जाएगा a3 cos थीटा माइनस a2 sin थीटा इक्वल टू अगेन a1 का कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ भी एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो a1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा a1 sin थीटा, a1 sin थीटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हम पांचों अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेज का एक्सेलरेशन a1 को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि हर एक इक्वेशन को बारी बारी से देखते हैं और उसमें जो भी अननोन्स है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जो अननोन्स है वो n है और a2 है, तो हम बगल में लिख लेते हैं n a2। अगेन इक्वेशन 2 में n और a1 अननोन है तो ब्रैकेट में लिखते हैं n a1। ठीक है, n और a1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अगेन इक्वेशन 3 में n और a3 अननोन है, n a3 ये दोनों अननोन है। ठीक है, और n डैश हमें फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर a3 a2 a1 तीनों अननोन है, a3 a2 a1 ये तीनों अननोन है। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 और 3 से अगर हम a2 a1 a3 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगा उसमें सिर्फ n होगा, सिर्फ नॉर्मल होगा, तो हम वहाँ से नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही नॉर्मल फाइंड आउट होगा वहाँ से हम a1 a2 a3 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट a3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, a3 इज इक्वल टू g माइनस n बाई स्मॉल m cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस a2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, हो जाएगा n साइन थीटा डिवाइड बाई स्मॉल m
यहाँ पर साइन थीटा भी है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू A1, A1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यह है n साइन थीटा डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू साइन थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट ये हो गया g cos थीटा इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं तो n कॉमन हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई स्मॉल m, कोस स्क्वायर थीटा बाई स्मॉल m, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट जी कोस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 1 बाई स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी कोस थीटा, डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब हम A1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट A1 इक्वल टू n साइन थीटा डिवाइड बाई कैपिटल M, तो कैपिटल M से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वेज का एक्सेलरेशन। अब हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो A2 और A3 दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि A2 और A3 दोनों को A1 के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा। सो वी हैव A2 इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू A1। A2 इक्वल टू कैपिटल M A1 डिवाइड बाई स्मॉल m, ठीक है। तो A2 हमें A1 के टर्म्स में मिल गया और A3 को भी A1 के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A3 मिल जाएगा, A3 इक्वल टू ये हो जाएगा A1 प्लस A2 साइन बाई कोस टेन थीटा, A1 प्लस A2 इंटू टेन थीटा, ठीक है। और अगेन A2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M A1 बाई स्मॉल m, ठीक है। नाउ वी हैव A2 and A3 in terms of A1 and this is equal to A1 into 1 plus capital M divided by small m into tan theta, ठीक है। So acceleration of the block equal to root under
A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम A1 को और कॉमन ले लें, A1 कॉमन हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल M बाई स्मॉल m होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज द acceleration of the block with respect to the ground, where A1 is equal to small mg sin theta cos theta divided by capital M plus small m sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया वेज का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये हो गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर E1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2, तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर डाउन द इंक्लाइन प्लेन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वेज है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लगेगा, दैट इज सूडो फोर्स। तो अब वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा, विच विल बी इक्वल टू MA1, ठीक है। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो वेज है इसका एक्सेलरेशन इस तरफ A1 है, और जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन A के इक्वल है, ठीक है। एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। A1 इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, but A is with respect to base, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो हम देख सकते हैं कि mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा है, अगेन MA का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन MA1 cos थीटा है, और नॉर्मल का कंपोनेंट 0 है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो इंक्लाइन के नॉर्मल है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, दैट इज A। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें A और A1 में एक इक्वेशन मिल गया। तो अगर हम A और A1 में एक दूसरा इक्वेशन भी स्टैब्लिश कर लेते हैं तो दोनों को सॉल्व करके हम आसानी से A और A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल m a2 इज इक्वल टू कैपिटल M a1, ठीक है। यहाँ पर a2 क्या है? a2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही a2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस केस में ब्लॉक एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये वेज है, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन ए के इक्वल है और वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ a1 के इक्वल है, ठीक है। दिस इज a1। तो ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन हमें ब्लॉक एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो वी हैव, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना हो जाएगा? ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है और a1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा a cos थीटा माइनस a1, a cos थीटा माइनस a1, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ पर यही जो है a2 के इक्वल है, ठीक है। अगेन इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? a sin थीटा, और यही जो है वो a3 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a2 को इतना लिख सकते हैं और हम a2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दैट स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक along horizontal with respect to the ground towards left, that is a cos theta minus a1 equal to capital M a1, this is equation 2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम a और a1 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम a1 को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि a की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। यहाँ पर m m m कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया m इंटू a cos थीटा, दैट इज m cos थीटा इंटू a, and this is g sin theta plus a1 cos theta minus m a1 this is equal to capital M a1, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट ये हो गया mg sin theta cos theta प्लस m a1 cos स्क्वायर थीटा माइनस m a1 इक्वल टू कैपिटल M a1, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट mg sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं, ये हो गया कैपिटल M a1 प्लस ये हो जाएगा
स्मॉल m a1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो वी हैव a1 इक्वल टू, ये हो गया mg साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। आंसर हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये प्रीवियस वैल्यू से मैच कर रहा है। ठीक है, अगेन अब हमें A2 और A3 फाइंड आउट करना है। फिर हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम a cos थीटा माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a cos थीटा माइनस a1 जो है वो कैपिटल M a1 डिवाइड बाई स्मॉल m है। a2 इज इक्वल टू कैपिटल M a1 डिवाइड बाई स्मॉल m। ठीक है, अगेन a साइन थीटा a3 है, तो a3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें a चाहिए, उसको हम a1 से फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल टू, यहां से a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हो जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m a1 प्लस a1 डिवाइड बाई cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, लेकिन हमें स्मॉल a साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, इधर भी साइन थीटा से इंटू और इधर भी साइन थीटा से इंटू कर देते हैं। ठीक है, एंड a साइन थीटा इज a3। ठीक है, so this implies that a साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया a1 साइन बाई कॉस टेन थीटा इंटू 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो हम देख सकते हैं कि ये भी मैच कर रहा है, ये रहा a3 की वैल्यू भी मैच कर रही है। ठीक है, तो अगेन AB को हम फाइंड आउट करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही मेथड से हम ब्लॉक और वेज दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।